स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको कक्षा 10 के पाठ 1 के उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कराने जा रहा हूं बच्चों, जो कि कक्षा 10 पाठ 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के नाम से, यानी दोस्तों रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो क्या होता है रासायनिक समीकरण का संतुलन? सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, वास्तव में होता क्या है, जैसे समझिएगा कि भगवान तो सबको बना के भेजे हैं, क्या किए हैं? सबको बना के भेजे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भगवान अपने मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। थोड़ी सी कमी का मतलब दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा कि थोड़ी सी कमी का अर्थ ये कह रहा हूं कि वो क्या छोड़ देते हैं। कभी किसी का अगर एक आंख छोड़ दे, अगर किसी का एक आंख ही ना रहे तो वो साला खनुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनुआ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर भगवान ने उसके दांत ही ना दिए, तो भी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये भगवान का लॉ है। क्या है दोस्तों? ये भगवान का लॉ है, ये भगवान का नियम है। भगवान क्या करते हैं? हर व्यक्ति को एकदम सही चीज देकर बनाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हम केमिकल इक्वेशंस को यानी रासायनिक समीकरणों को एकदम सही बनाने के लिए ही उनका बैलेंसिंग करते हैं, यानी उनका संतुलन करते हैं। दोस्तों आगे समझने का प्रयत्न करिएगा कि क्या होता है केमिकल बैलेंसिंग में। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। क्या है दोस्तों? द्रव्य की अविनाशिता। क्या दोस्तों? अविनाशिता का नियम। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहता है कि जब किसी पदार्थ या कोई पदार्थ जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करते समय उस पदार्थ से कोई भी वस्तु बाहर नहीं जा सकता और ना कोई एक्स्ट्रा चीज अंदर आ सकता है। यानी कोई पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो सकता, ना कोई नया पदार्थ उत्पन्न हो सकता है, मतलब कोई नया एलिमेंट उत्पन्न हो सकता है। मैं समझाता हूं, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मम्मी ने सब्जी बनाने का प्रयोजन किया है। अब सब्जी बन रही है किसकी? मटर पनीर बन रही है, मटर और पनीर। तो ध्यान से समझिए, अब मटर और पनीर का सब्जी बन रहा है, ठीक। अब पनीर बना रहे हैं, मटर पनीर बना रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने मटर डाला और पनीर डाला और उसमें कहीं से कद्दू आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। इसी तरीके से आप द्रव्य की अविनाशिता के नियम को समझिए कि अगर आपने कभी भी अगर Na डाला है और उसमें HCl डाला है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें NaCl बनने के बाद H2O आ जाए दोस्तों। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि O इसमें है ही नहीं, तो O इधर कहां से आया? तो इसी चीज को हम कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अर्थात कोई भी पदार्थ बाहर से टपक नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान को खाली रख दें। नहीं तो हाइड्रोजन कहाँ गया? इसका सबूत तो मांगता है इंडिया। तो आप समझिए दोस्तों कि आप क्या करेंगे। आप समझ गए हैं कि यहाँ पे Na था, NaCl के साथ यहाँ पे मैच किया तो NaCl बनाया, H अकेला बचता है, इसमें H निकल जाएगा। केमिकल बैलेंसिंग करनी होती है दोस्तों, इसलिए केमिकल बैलेंसिंग होती है कि इसमें देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पे H है, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा 2 अणुओं में निकलता है, इसलिए H2 होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है? केमिकल बैलेंसिंग किया जाता है। और जब केमिकल बैलेंसिंग होगा तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या होता है केमिकल बैलेंसिंग, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। बस इतना समझ लीजिए कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम से ही
जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या है मेरे बच्चों? द्रव्य की अविनाशिता का नियम है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उपस्थित पदार्थ ना तो नष्ट होंगे और ना कोई एक नया पदार्थ उत्पन्न होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि तुम बना रहे हो मटर पनीर और आ जाए कद्दू, बना रहे हो मटर पनीर, पनीर ही गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे समझिएगा, अब आगे चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है, मैं सिखा दूंगा बिल्कुल। कक्षा 10 एकदम मस्त। ठीक, द्रव्य की अविनाशिता का नियम समझ में आ गया होगा, द कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से समझिए कि क्या होता है, तो मैं कुछ बातें समझा रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि क्लास 10th में, क्या बात करूं कि क्लास 10th में एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, SCE। ठीक, आप सीधा समझिए SCIENCE। ठीक दोस्तों, तो साइंस आप पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर आप 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और इस 1 नंबर चैप्टर में मेरे मानिए तो ये आपको हर साल 2 नंबर का देगा, हर साल आपको 2 नंबर दिलाएगा। केमिकल बैलेंसिंग इससे कम तो आएगा ही नहीं कक्षा 10 के अंदर। और याद रखिए कि कक्षा 12 मेरे बच्चों, कक्षा 12 में बहुत जरूरी चैप्टर जो है इसके लिए बनना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे कक्षा 10 में कमजोरियां दिखाते हैं और आगे जाके फंस जाते हैं। तो एक चैप्टर उसके लिए कक्षा 12 में देना चाहिए, लेकिन ये इतना छोटा है केमिकल बैलेंसिंग कि इस वजह से इसको नहीं दिया जाता है। फिलहाल मैं आपको आज यहीं पे सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त। आप बिंदास पढ़िए, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी के लिए ये सिलेबस चल रहा है। ठीक दोस्तों, या फिर आप कोई भी कहीं पे किसी भी बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अनवा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो भाई, मैं सबके लिए पढ़ा दे रहा हूं एकदम चौचक। ठीक, चलिए देखिए अब करेंगे क्या। सबसे पहले देख लीजिए, हमने सबसे पहले यहां पे लिख दिया Na+HCl। अब आपको देखिए इक्वेशंस ऐसे करके दिए होंगे, NaCl + HCl बनेगा क्या? NaCl और बच्चों H2। अब कक्षा 10 के अंदर जो है केमिकल बैलेंसिंग करने का जो तरीका बताया गया है, तरीके काफी हैं, 4-5 तरीके हैं, लेकिन कक्षा 10 के अंदर जिस मेथड का यूज किया गया है बच्चों, उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या है दोस्तों? हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक दोस्तों, यानी जांच एवं त्रुटि विधि, इस तरीके से जाना जाता है इसे। मैं आपको सिखाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, अब आप थोड़ा इधर जो है 2 पालियां बना लीजिए। इधर आप Na लिखेंगे, एक एलिमेंट को मैंने लिख दिया Na, फिर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे Cl लिखेंगे, यानी जितने एलिमेंट हो आप इधर लिख लीजिए। अब इनकी संख्या लिखिए, तो Na की संख्या 1 है, 1 लिख दीजिए। हाइड्रोजन की संख्या 1 है, 1 लिख दीजिए। इधर आपका क्या है? क्लोरीन की संख्या 1 है, आपको 1 लिख देना है। एकदम क्लियर हो रहा है ना? अब इधर भी सेम करना है आपको, Na लिख दीजिए, फिर आपको H लिखना है, Cl लिखना है, संख्याएं लिख दीजिए। Na की संख्या 1 है, Cl की संख्या माफ करिएगा, Cl की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई है। कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब आपको करना क्या है? अब आपको इन्हें पिंजड़े में बंद कर लेना है। इन्हें क्या करो? आजा आजा मेरे मिट्ठू मियाँ, तुझे पिंजड़े में बंद कर लूं। ठीक दोस्तों, इसको एकदम प्यार से आप पिंजड़े में बंद कर लीजिए। इस पिंजड़े का मतलब होता है दोस्तों कि आप इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, यानी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप इसके बाहर ही करेंगे। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे? देखिए, आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अब इसी 1 में आपको 2 से गुणा कर लेना है। 2 से गुणा करेंगे यानी इसमें 2 बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 तो हाइड्रोजन हो गया है, लेकिन इसी की वजह से Cl भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये Cl यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे Cl कितना है? 1, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमेशा गुणा करके ही 2 करेंगे। अब Cl 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब आप यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन इसके वजह से Na भी 2 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? Na भी 2 हो गया।
और आप क्या कर दिए, यहाँ पर भी गुणा कर दिए, तो ये Na क्या हुआ, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और ये 2Na प्लस 2HCl प्लस इक्वल टू ये 2NaCl एंड प्लस H2 हो गया। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप कक्षा 12 के अंदर पाठ 2 में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है साधारण नमक बनाने के लिए आपको सोडियम और अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है, या फिर आप क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया से भी साधारण नमक को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पार्ट 2 में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशंस। तो दोस्तों इसी को हम ध्यान में रखेंगे। अगला चलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस को ले रखे हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप करते चलिए, वीडियो को देखते चलिए। तो मैं यहाँ से पहला जो है उठा रहा हूं, तो मैंने यहाँ से लिया Al प्लस H2SO4 ये आपका रिएक्टेंट मार्क है, Al2SO4 3 प्लस H2। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए, आपको 2 पालियां बनानी है। मैंने कहा था Al लिखिए, H लिखिए और आपका SO4, आप SO4 भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। अब उसके बाद आप इसे पिंजड़े में बंद कर लीजिए, तुरंत इसे पिंजड़े में बंद कर लीजिए, इसको जो है कवर कर लीजिए, ब्रैकेट से कवर कर लीजिए तुरंत। अभी ब्रैकेट के अंदर है। अब आप देखिए Al यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। SO4 कितना है, 1 है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए Al कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे हो 2 तो भी 2 ही। ठीक, तो यहाँ पे Al 2 हो गया। SO4 की मात्रा कितनी है दोस्तों यहाँ पर, तो SO4 की मात्रा यहाँ पर 3 है। कितनी है, 3 है। H की मात्रा कितनी है दोस्तों, तो H की मात्रा यहाँ पर 2 है। दोनों में देखिए कौन सा कम ज्यादा है। देखिए दोस्तों Al की मात्रा 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर हमें कितने से 2 से गुणा कर देना चाहिए, यानी यहाँ पे 2Al कर देना चाहिए। अब यहाँ पे 2Al हो गया, चलिए ये क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर H 2 है और यहाँ पर भी H 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए SO4 यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे SO4 3 है, तो इसलिए आप यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, यानी आप यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर SO4 तो 3 हो गया, लेकिन इसी के चक्कर में यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 3H2O, यानी 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका और इसका गुणा होता है तब हाइड्रोजन की संख्या पता चलती है। ठीक, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर भैया 3 से गुणा हो गया, यानी 3 दूनी 6, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन में भी इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये, और ये रहा आपका केमिकल बैलेंस हो गया, आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है अगला करना शुरू कर दीजिए, अगला करना शुरू कर दीजिए, और नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए। जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात, SVAC पर आनंद सर के साथ अब बनेगी बात। चलिए देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। अगला हमारा है H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। अब चलिए देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आपको दे दिया है, कह दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर आपका, आप इसको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल बंद करने का अधिकार आपके पास है, आपके पास बंद करने का संपूर्ण अधिकार है दोस्तों, आप इसको बंद कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में यही होता है। ठीक दोस्तों, तो H आप देख रहे हैं, इधर देखिए, आप H का संख्या देखेंगे 2 है, आप O का संख्या देखेंगे 2 है, यहां पर H कितना है, तो 2 दूनी, यहां पर H कितना है, 2 दूनी 4 है दोस्तों, कितना है, 4 है दोस्तों, तो 2 दूनी 4 है। और यहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, तो 2 दूनी 2 1 का 2, तो यहां पे 2 है। तो यहां पर ऑक्सीजन का लेवल तो लगभग बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन का जो लेवल है वो ऊपर नीचे है, यानी यहां पर हमें 2 से गुणा करना चाहिए, यानी हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और 2 लगाने की वजह से ये पूरा केमिकल इक्वेशंस बराबर हो गया। इस तरीके से हमने इसको भी बराबर कर दीजिए। अब ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, अगले 2 में मैंने नहीं बताया, लेकिन इसमें समझा रहा हूं कि जब आप बैलेंस कर लें तो इसको एकदम आसानी से इस तरीके से लिख लीजिए, जो कि आपका सही माना जाएगा। 2H2 प्लस O2 रिएक्टेंट मार्क 2H2O, तो आपका ये जो है एकदम सही और बैलेंसिंग जो किया हुआ है रासायनिक
समीकरण। दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं किसको, तीसरे नंबर को। कैसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर देखते हैं। पसीने की जो है महक से आप पास करेंगे इस बार। तो आपको दे दिया गया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। क्या दिया है? CaOH का होल ट्वाइस, रिएक्टेंट मार्क CaNO3 इक्वल टू होल ट्वाइस प्लस H2O। थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। H2O सबसे पहले ब्रैकेट, इसको तलवार एकदम भर लो पिंजड़े में, ठीक, पिंजड़े में भर लो भैया। पिंजड़े में आ गया शेर, तो पिंजड़े में आ गया दोस्तों। अब शेर तो पिंजड़े में आ गया। क्यों आ गया? देखिए आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी समीकरण को करते समय सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो क्या है? आपको पालियां बनानी जरूरी है। आप पालियां जरूर बनाएंगे। अब जब आप पालियां बनाएंगे तो पालियों में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आप इधर H लिख लीजिए, इस H के लिए आप NO3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप NO3 एक साथ में है तो आप इसे NO3 को साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लिए NO3 आपका काम करेगा। अब इधर देखिए, इसके लिए अलग से है, इसके लिए अलग से है, तो Ca यहाँ पर है और यहाँ पर आपका OH का होल ट्वाइस है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि OH का होल ट्वाइस 1 है, Ca आपका 1 है, Na आपका 1 है और ये आपका 1 है। तो लगभग सब चीज़ें एक एक ही हैं। तो आप अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, Ca आपका 1 होगा, NO3 यहाँ पर देखिए आपका NO3 जो है यहाँ पर 2 है, उस हिसाब से आपका H यहाँ पर 2 है और O आपका कितना है दोस्तों? 1 है। अब बैलेंस करना चालू होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला चीज H यहाँ पर 1 है, 2 है और H यहाँ पर 1 है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर लीजिए। आप इसको बैलेंस करने के लिए कितने से दोस्तों? 2 से गुणा कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा कर लेंगे। तो जब 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 लग गया। इसके चक्कर में NO3 भी क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए ये तो लगभग सही है क्योंकि NO3 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। चलिए ये तो बैलेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ठीक। लेकिन थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो इस वजह से 4 हाइड्रोजन तो इस साइड में बना हुआ बैठा हुआ है। ऑक्सीजन 1 है, चलिए ऑक्सीजन से कोई वैल्यू हम मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो कुल मिला के 2H2, हाँ ये भी आपका बराबर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका बराबर है। यहाँ पर देखिए ये 2H यहाँ पर है, 2H यहाँ पे हो जाएगा और ये 2H देखिए यहाँ पर 2H हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसको H2O करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? अगर हम इसको H2O करेंगे तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक दोस्तों। तो 2 का गुणा करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाया हमने तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक दोस्तों। हाँ थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका होल ट्वाइस जैसे था, ये आपका होल ट्वाइस जैसे था, यानी O भी आपका 2 है इधर आपका OH, हाँ ये आपका OH का होल ट्वाइस जो है यहाँ पे था तो 1 था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाने की वजह से ये आपका पूरा बैलेंस हो चुका है। तो आप इसको एकदम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों कि 2HNO3, आप इसको एकदम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, रिएक्टेंट मार्क CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। आप एकदम आसानी से इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों, एकदम आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। चलते हैं हम अपने चौथे एग्जाम्पल की ओर। 4-5 एग्जाम्पल नहीं, 6 एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ठीक। तो आपको 6 एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको बस करना क्या है बच्चों, इसमें पकड़ना है, ठीक, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। अगला है NaOH प्लस H2SO4 और उसके बाद Na2SO4 प्लस H2O। सबसे पहले थोड़ा इसको दूर दूर स्पेस देना पड़ता है, देखिए थोड़ा थोड़ा इसको स्पेस देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने छोटा सा प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा सा प्लस एकदम, ठीक दोस्तों। इसको हम स्पेस देंगे क्योंकि बिना स्पेस के तो काम बनेगा नहीं।
आप भी जानते हैं, तो कमरे में बंद कर लेते हैं। अब इनको हम पालियों में बांट लेते हैं। दोस्तों जब आप सीख जाएंगे तब आपको ये काठाटानी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आप सीधे सीधे ही जो है धारा 370 हटा सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस हाँ, ये जो पसीने हैं इसकी कीमत समझिए, ये जो पसीने हैं इसकी कीमत को समझिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। समथिंग ऐसा कुछ है ना, तो आप समझिए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, NaOH है, Na लिख दीजिए, O लिख दीजिए, H लिख दीजिए और SO4 लिख दीजिए। SO4 1 है, H आपका 3 है, O आपका 1 है, Na 1 है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए Na आपका 2 है, SO4 आपका 1 है, H आपका 2 है, O आपका 1 है। सबसे पहले Na देखिए, Na की मात्रा गड़बड़ है, तो भैया जितना है उतने से गुणा करो, आ जाओ। तो यहाँ पे जैसे 2 लिखेंगे हम, तो उसी वजह से ये ऑक्सीजन भी, ये आपका ऑक्सीजन भी 2 से गुणा हो गया कि नहीं हो गया। आपका हाइड्रोजन भी, आपका हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए, ये आपका हाइड्रोजन 1 बढ़ रहा है। तो पहले 1 था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब आपका हाइड्रोजन 1 4 हो गया। अब आप कहेंगे भैया 2 से गुणा काहे नहीं हुआ, तो भैया 1 तो पहले से था, 1 और बढ़ गया है, गुणा थोड़ी ना हुआ है, तो यहाँ पे H 4 हो गया है। ठीक, अब H यहाँ पर अगर 4 हो गया है तो भैया यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो तब तो बराबर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अब जैसे हम 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 से गुणा हो गया तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, SO4 की मात्रा 1 है और SO4 की मात्रा 1 है, Na 2 है और Na 2 है। भैया केमिकल रिएक्शन एकदम बैलेंस, जय बाहुबली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। ओके, सो आप जो है चौथे को भी एकदम धमाके से फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी से 5वें नंबर पे, जल्दी से 5वें नंबर पे चलते हैं। ठीक दोस्तों, 5वां नंबर ध्यान से देखिए। 5वां नंबर क्या हुआ है, BaCl2 प्लस H2SO4। क्या है दोस्तों, H2SO4 रिएक्टेंट मार्क BaSO4 प्लस HCl। तुरंत पालियां खींचिए, BaCl H और SO4 तो भैया एकदम इसको एक बार में लिखेगा। सब यहाँ पे देखिए, जो जितनी मात्रा है सबका जो है व्यवस्था कर दीजिए। अब देखिए इधर भी लिख दीजिए, Ba आपका 1 है, SO4 आपका क्या है दोस्तों 1 है, H आपका 1 है, Cl आपका 1 है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले जो 2 है उनको बराबर करिए। Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पे Cl 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे, अच्छा हाँ बंद करना भी भूल गए हम, बंद कर लीजिए। तोता बनोगे तुम तो मैना बनेंगे हम, पिंजड़े में बंद करके बातें करेंगे हम। ठीक हो गए, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, Cl बराबर 1 गुणते 2 कर देंगे। भैया 2 हो गया तो यहाँ पर 2 हो गया। अब हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, भैया इसके साथ गुणा हो गया तो हाइड्रोजन भी 2। जैसे ही हाइड्रोजन इधर 2 हुआ तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन इधर 2 था, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर भी आपका 2 था, क्लोरीन आपका इधर भी 2 है, SO4 आपका इधर 1 था, इधर भी SO4 1 है, Ba आपका 1 था तो इधर भी Ba 1 है, यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस। चलिए अब आप इसको एकदम आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं कि BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl। आप एकदम आसानी से इसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कक्षा 10 बस यही इतना टॉपिक था। अगली वीडियो में हम मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लेके। तब तक के लिए गुड बाय।